Hello students, welcome to online class. In the previous videos, we were discussing about the teacher appraisal and what is teacher appraisal and purpose of the teacher appraisal we have already discussed, and we were discussing the appraisal cycle, and due to some technical problem it was not completed. So I am again discussing the appraisal cycle, that is अप्रेजल साइकिल क्या, मूल्यांकन चक्र. तो ये मूल्यांकन चक्र जो है वो इट कैन बी ऑफ 1 ईयर, ये 1 साल का भी हो सकता है. इट कैन बी ऑफ 2 ईयर्स, ये 2 साल का भी हो सकता है. एंड इट कैन बी appraisal cycle can be of 1 or 2 year periods. हालांकि मतलब यहाँ कहने का है कि मिक्स साइकिल भी हो सकता है. नाउ एरिया एंड क्राइटेरिया ऑफ अप्रेजल, अर्थात अप्रेजल का क्षेत्र और मूल्यांकन के मापदंड. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया. टीचिंग एंड टीचिंग रिलेटेड ड्यूटीज, अर्थात शिक्षण तथा शिक्षण से संबंधित कर्तव्य. स्टूडेंट्स, यहाँ शिक्षण से संबंधित कर्तव्य क्या हुए टीचर्स के? टू टेक द क्लास प्रॉपरली, टू टेक द क्लास टाइमली, और हेल्प द स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर रिलेटेड टू द सिलेबस. नेक्स्ट इज नॉन टीचिंग ड्यूटीज, मतलब गैर शिक्षण कर्तव्य. गैर शिक्षण कर्तव्य मतलब यहाँ कहने का क्या हुआ कि मेन एम टीचर का मेन पर्पस होता है टीचर का टीचिंग करना, पर इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जांपल, मेंटेन अटेंडेंस, प्लानिंग फॉर पिकनिक, एक्सकर्शन, फील्ड ट्रिप या पेरेंट टीचर मीटिंग. सो these all are the also the responsibilities of teacher. Next is professional and personal competence, अर्थात पेशेवर या व्यावसायिक और व्यक्तिगत दक्षता. Students, as you know, a mixture of knowledge, skills, attitudes and personal characteristics guides the professional behavior. So, information, skills and attitudes as per demand of profession are called competence. Therefore, these make teaching learning environment more effective, conducive and learner friendly. In area and criteria of appraisal, first one is area and second one is criteria in appraisal. क्राइटेरिया इन अप्रेजल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ मूल्यांकन के मानदंड. Indicators are only tools for assisting appraisal and may be reviewed and revised regularly by the school or college heads and the teachers concerned.
यह स्टूडेंट मूल्यांकन की सहायता के इंडिकेटर्स या संकेतक ही एकमात्र उपकरण हैं और स्कूल या कॉलेज हेड्स द्वारा नियमित रूप से समीक्षा और संशोधित किया जा सकता है और संबंधित शिक्षक भी इसी के द्वारा संशोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट इंडिकेटर्स फॉर रैंक्स और सब्जेक्ट्स और ग्रुप। विभिन्न रैंक जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या सब्जेक्ट्स या ग्रुप्स के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं या संकेतक होते हैं। नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड शुड बी क्लियर एंड एप्रोप्रिएट। परफॉर्मेंस के जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं या प्रदर्शन मानक जो होते हैं वो स्पष्ट एवं उपयुक्त होने चाहिए। Criteria in appraised vary with the objectives of appraiser। यहाँ मूल्यांकन में मानदंड मूल्यांकन के उद्देश्यों से भिन्न होते हैं। Now we will study about the appraisal methods. What are the different methods of appraisal? So, lesson observation, यहाँ स्टूडेंट्स एक बार फिर आपको बता दें कि अप्रेजल मेथड्स का मतलब है मूल्यांकन के विभिन्न तरीके। उसमें फर्स्ट है जैसे लेसन ऑब्जर्वेशन। लेसन ऑब्जर्वेशन से तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह का लेसन बना है वो ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट इज सेल्फ अप्रेजल, मतलब स्वयं का मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट इज स्क्रूटनाइजिंग स्कीम्स ऑफ वर्क, लेसन प्लान्स एंड मार्किंग ऑफ एक्सरसाइजेज, एग्जामिनेशन पेपर्स। यहाँ इसका अर्थ हुआ कार्यों की योजनाओं की जांच, विभिन्न कार्यों की योजनाओं की जांच, लेसन प्लान्स और जो एक्सरसाइजेस में करेक्शन किया जाता है, जो मार्किंग की जाती है वो किस तरह से की जा रही है, एग्जामिनेशन पेपर में मार्किंग किस तरह से किया जा रहा है, इन सब की जांच करना। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। यहाँ पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, documents etc. that generally we carry as an example of our work, especially when we apply for any job. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग्स, इन सब का हम इकट्ठा करते हैं, उनका संग्रह करते हैं, जो कि हम जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम अपना अनुभव को दिखाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स रेटिंग। स्टूडेंट्स रेटिंग का यहाँ मतलब हुआ फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द टीचर्स। नेक्स्ट इज पीयर रेटिंग। पीयर ग्रुप जैसे होता है एक ही साथ काम करने वालों का ग्रुप, तो जैसे दूसरे फैकल्टी मेंबर्स, मतलब अपने ही फैकल्टी के दूसरे मेंबर्स रेटिंग करते हैं।
Next is leadership rating, then interview and discussion. ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में हो सकता है. रिकॉर्ड ऑफ नॉन टीचिंग ड्यूटीज, स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस. Now students, we will come to the appraisal report. Appraisal report means मूल्यांकन विवरण, जो मूल्यांकन किया है उसका विवरण. So first is it includes the appraisees, मतलब यहाँ पे कि यह मूल्यांकित अर्थात जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है उससे संबंधित विभिन्न डाटाओं को इंक्लूड करना. क्वालिफिकेशंस, प्रीवियस टीचिंग एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड, ये आप सब समझ रहे हैं. Appraisees duties and areas of appraisal during the appraisal period. यहाँ इसका को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मूल्यांकन पीरियड के दौरान एप्रेजी के कर्तव्यों तथा क्षेत्रों का मूल्यांकन करना. नेक्स्ट इज अप्रेजल रिकॉर्ड्स, जैसे लेसन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, सुपरविजन रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिकॉर्ड, एट्सेट्रा. Now students, next we will discuss in the next video. So thank you students.